हेलो गाइस, तो मैं आज आ चुका हूँ आपके सामने एक न्यू वीडियो लेकर एक न्यू टॉपिक के साथ। तो आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि अगर आप पहले ऑफलाइन में कोई सेलिंग का बिजनेस करते थे, अगर आप इसलिए मतलब ऑफलाइन में आपका जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ख़राब रहा, इसलिए जो है आप ऑनलाइन में कोई सेलिंग का बिजनेस करना चाहते हो, या आप पहले से ही जो है ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो, मतलब पहले आपका कोई ऑफलाइन बिजनेस नहीं था, आप ऑनलाइन में पहले से ही शुरू करना चाहते हो कोई बिजनेस, तो आपका जो है ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये ज्ञान देना चाहता हूँ कि ये जो ऑनलाइन बिजनेस है इसमें क्या प्लस पॉइंट है या क्या माइनस पॉइंट है। तो माइनस पॉइंट के हिसाब से क्या आप कर सकते हैं, यहाँ पर सब कुछ आपको मैं बताने वाला हूँ। क्योंकि आपको पता ही होगा कि अगर आपको सक्सेस पाना है तो आप क्या करना पड़ेगा, जल्दी सक्सेस पाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आप जिस रोड पे चल रहे हो उस रोड में जो जो बंदा चला हुआ है उस बंदे का स्टोरी जानो, क्या हुआ है उस बंदे के साथ, और मतलब कहाँ कहाँ वो गिर गए थे और कैसे गिरा था और कैसे उठा था, उस सभी को जानो। उससे मतलब उससे सीखो, उससे सीखो। खुद गलती करके सीखोगे तो वहाँ पर लॉस हो जाएगा, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, आपका मतलब डिमोटिवेट भी हो सकते हो। इसलिए जो है दूसरों के गलती से आपको सीखना चाहिए। ये तो आपको पता ही होगा ये बात जो है। तो इसलिए जो है आज आपको पहले से ही मतलब सब कुछ माइनस पॉइंट तो मैं बता नहीं सकता, तो थोड़ा जितना हो सके उतना इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। क्या क्या माइनस पॉइंट है, क्या क्या प्लस पॉइंट है, किस वजह से लोग यहाँ पर आते हैं। और मतलब लोग सोच के ये आते हैं कि अगर मेरे साथ ये सब हो रहा है ऑफलाइन में, ऑनलाइन में जाऊँगा तो ऐसा नहीं होगा। अगर मेरा बात सुनो, अगर ऑफलाइन में ऐसा हो रहा है, ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, ऑनलाइन में ऐसा कुछ नहीं होगा, पर अलग चीज़ होगा, अलग आपका समस्या होगा। ठीक है, तो सब कुछ जो है आप इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर वीडियो ज़्यादा बोलूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो प्लस पॉइंट से शुरू करते हैं। क्यों लोग यहाँ पर आता है, क्यों यहाँ पर आपको आना चाहिए, ये है पहला मेरा जो है क्यों 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 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट करके आपको बताने वाला हूँ क्यों लोग यहाँ पर आता है। तो पहला जो चीज़ होता है कि लोग यहाँ पर आता है कि ऑफलाइन में अगर वो सेलिंग करना चाहेगा तो क्या होगा, उसका पूरा दिन बीत जाएगा, उसका फुल टाइम वर्क हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर पार्ट टाइम वर्क करना चाहते हो, अगर आप यहाँ पर मतलब फुल टाइम वर्क नहीं करना चाहते, अगर ऑफलाइन में अगर कोई दुकान खुल के बैठ जाओ तो आपको क्या होता है कि आपको फुल टाइम चला जाता है। अगर आप ऑनलाइन में करोगे तो ये पार्ट टाइम में हो जाएगा, क्योंकि आपको हर दिन दुकान में बैठना नहीं होता है, आपको बस चेक करना होता है कि मेरा ऑर्डर कुछ भी आया है कि नहीं आया, ये देख के बस उसको पैकेट करके बोलना होता है कि मेरा ऑर्डर आ गया, ले जाओ घर में आके। तो ये सब बोलना होता है और कुछ नहीं। तो आपका ये जो काम है ये पार्ट टाइम हो जाता है। दूसरा जो चीज़ होता है कि यहाँ पर जो है लोग जो है बहुत उधार में लेता है सामान। कभी कभी ये भी देखा जाता है कि लोग जो है बहुत पैसा जो है उधार में लेके कहाँ चला जाता है, उसका कोई ठिकाना नहीं लेता, मतलब एड्रेस भी नहीं होता, मतलब कहाँ चला जाता है उसका कोई ठिकाना नहीं रहता। तो पैसा लॉस हो जाता है सेलर का। ये तो दूसरा चीज़ गया। और भी बहुत सारा चीज़ होता है। तीसरा जो चीज़ है आपका जो है एक माल आप अगर बेचोगे तो आपको 10 सामान जो है 10 माल आपको दिखाना पड़ेगा खुल के ऐसा ऐसा करके, तो उसी में आपका टाइम जाता है। तो इसीलिए जो है आपको और एक नौकर रखना पड़ता है, उसी को जो है आपका पैसा देना होता है। तो चौथा जो चीज़ आपको सामने ले आना वाला हूँ कि आपको जो है घर रेंट पे लेना होता है, उसका जो बिजली का बिल उसको भरना पड़ता है। आपका जो अगर कोई कमिटी होता है, उस महल में कोई कमेटी होता है, कोई क्लब होता है, उसको आपको बिल पे करना होता है। ये सब खर्चे मिटाने के बाद जो है आपका दुकान जो है आप संभाल सकते, मतलब आपको दुकान जो है चलाना पड़ता है। ये सब बिल पे करने के बाद बहुत सारे और भी बिल होता है जिसको आपको पे करना होता है, उसके बाद आप आपका दुकान चला सकते हो। तो ये सब तो गया, और भी बहुत सारा है। तो ये सब तो गया आपका ऑफलाइन का प्रॉब्लम। अब आता हूँ ऑनलाइन में क्या क्या प्रॉब्लम होता है, और उसी से कैसे उसमें आप मतलब कैसे आप निपट भी सकते हो, मतलब निपटने का भी तरीका होता है ऑनलाइन में। ठीक है, तो ऑनलाइन में क्या होता है कि पहला तो जो चीज़ होता है कि सब लोग जो है ऑनलाइन में सेलर होता है, सब लोग जो है यहाँ पर एक चीज़ लेके बहुत मतलब टेंशन में रहती है, वो है
रिटर्न रिटर्न, हाँ भाई, रिटर्न रिटर्न लेकर बहुत चिंतित होता है सभी लोग। सेलर जो होता है, सभी लोग जो है रिटर्न को लेकर बहुत चिंतित होता है, और किसी चीज़ से नहीं, रिटर्न को लेकर बहुत चिंतित होता है कि मतलब क्या होता है कि जब कोई रिटर्न आता है सामान, वहाँ पर बहुत घपला हो जाता है आपका। रिटर्न जो है उसमें आपका सेलर का बहुत सारा लॉस हो जाता है, जैसे शिपिंग चार्ज लग जाता है। जैसे मान लो अगर शिपिंग चार्ज नहीं लगता है कहाँ पर, देखो अगर आपको कस्टमर घर पर नहीं है, प्रोडक्ट पे कोई छेड़खानी नहीं किया गया होता है, तब क्या होता है, आपका डिलीवरी बॉय आता है प्रोडक्ट, मतलब कस्टमर नहीं आता है प्रोडक्ट लेने, और वो प्रोडक्ट फिर से सेलर के पास चला जाता है, वहाँ पर शिपिंग प्राइस नहीं लगता है। और जब आपका उस प्रोडक्ट के मतलब कस्टमर के पास आता है, उसके ऊपर छेड़खानी होता है, मतलब खोला जाता है उस प्रोडक्ट को, तो तभी जो है जब सेलर के पास जाता है, उसका डबल शिपिंग प्राइस लग जाता है, ठीक है। और तुम्हारा पिकअप प्राइस भी लगता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये 2 प्राइस चला गया, मतलब बहुत सारा प्राइस जो है यहाँ पर लग जाता है। ये मान लो आपका 1000 के अंदर 150 रुपीज़ आपका मतलब चार्ज कट जाता है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको जो है ठीक से आपको क्या करना पड़ता है, आपका प्रोडक्ट का ठीक से डिस्क्रिप्शन लिखना होता है, प्रोडक्ट जैसा है वैसा ही आपका इमेज दिखाना पड़ता है, नहीं तो वहाँ पर रिटर्न बहुत ज़्यादा आ जाता है। और कभी कभी कस्टमर भी ऐसा हो जाता है कि रिटर्न ऐसे ही कुछ नहीं हुआ, पर ऐसे ही बोल रहा है ये है, प्रोडक्ट ले जाओ, रिटर्न कर लो, रिटर्न कर दिया, और क्या, ऐसा हो जाता है। कस्टमर की कभी कभी ऐसा कुछ कर देता है, तो आपको जो है उसी हिसाब से चलना होता है। आपका जैसे मान लो और भी बहुत सारी चीज़ हो जाता है कि कस्टमर ये करता है, उसी प्रोडक्ट के बदले पुराना प्रोडक्ट दे देता है, वहाँ पर नया प्रोडक्ट रख लेता है, और वहाँ पर पुराना प्रोडक्ट दे देता है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, आपको यहाँ पर क्या करना होता है कि जब अगर डिलीवरी बॉय आपके पास आए, तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको कैमरा लेकर रेडी हो जाना पड़ता है, और फ़ोटो खींच के रख देना होता है, वहाँ पर वीडियो करके रख देना होता है प्रूफ के साथ कि ये देखो मैं क्या भेजा था और यहाँ पर क्या आया। ये सब मतलब आप बाद में जो है ये फ्लिपकार्ट को दिखा सकते हो, और वहाँ पर आपको जो है आपका पैसा दिया जाता है, वो आपका 35% ईबे पे आपका 100% दिया जाता है, पैसा जो है रिटर्न कर दिया जाता है पूरा का पूरा ईबे पे। आपका फ्लिपकार्ट में पता नहीं कितना देता है, शायद 45-50% शायद देता होगा। और जो प्रोडक्ट आपका कस्टमर से आया है, उसी प्रोडक्ट को आप दूसरे जगह पर आप देकर वहाँ से भी प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। तो दोनों मिलाकर जो है आपका प्रोडक्ट का जो रेंज होता है वही आपको मिल जाता है, हो जाता है उतना। यहाँ पर ऐसा ही जो है आपको चलना पड़ता है उसी हिसाब से, मतलब क्या बोल रहा है आपको, जैसा 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 यहाँ पर कमियाँ होता है उसी हिसाब से आपका मतलब चलना पड़ता है, उसको मतलब कमियां को प्लस पॉइंट करके आपको चलना पड़ेगा, कमियां को लेके आपको यहाँ पर बिजनेस पे ठहरना पड़ेगा, नहीं तो आप 2 दिन आओगे, 2 दिन बाद चले जाओगे यहाँ से। मतलब यहाँ पर जो सेलर यहाँ पर टिकता है वो ये सब कमियां लेकर ही, कमियां के साथ साथ ही कमियां को ठीक करके ही यहाँ पर चलते हैं, नहीं तो क्या होता है कि उसको जो है 2 दिन आया यहाँ पर, मतलब सेलर बना ऑनलाइन में, 2 दिन बाद चला जाता है। तो ये सब चीज़ जो है आपको पहले से समझना होगा, पहले ये सब समझिए कि क्या होता है क्या नहीं होता है, उसी के बाद जो है ऑनलाइन सेलर बनिए, नहीं तो आपको पहले से ही जो है बहुत बड़ा लॉस होगा, ठीक है। तो क्या होता है उसके बाद, क्या होता है कि आपको जो है आपका अकाउंट पे ध्यान रखना होता है कि कितने % मार्जिन होता है, कितने % मार्जिन, मतलब सब कुछ आपको डिटेल्स देखना पड़ता है कि मार्जिन मेरा इस प्रोडक्ट में इतना नहीं, तो आपका मार्जिन नहीं हुआ तो आपको मतलब नुकसान हो जाएगा ना। मार्जिन नहीं हुआ तो आपको क्यों बिजनेस कर रहे हो आप, मार्जिन तो होना चाहिए, नहीं तो बिजनेस करके मतलब बिजनेस का मतलब ही क्या रहा, ठीक है। यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ होता है, जैसे मान लो अगर आपका कोई रिटर्न आया हो तो वहाँ से मतलब आपका कोरियर पार्टनर से वो प्रोडक्ट आपके पास आने में बहुत देर कर देता है। कोरियर का जो लॉजिस्टिक है, इकर लॉजिस्टिक बोल लो, आपका एक्सप्रेस भी हो बोल लो, सब जो है ये काम करता है कि आपके पास आपका जो प्रोडक्ट आने में बहुत देर हो जाता है। आप जैसा प्रोडक्ट भेजे थे उसके मतलब प्रोडक्ट का ऊपर बहुत छेड़खानी करता है, दब जाता है प्रोडक्ट का जो बॉक्स होता है, ये सब होता है।
आपको और भी बहुत सारी चीज़ होता है जो आपको लेकर यहाँ पर चलना पड़ेगा। जैसे मान लो कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको रिगार्डिंग अगर आप कोई मैसेज सेंड करोगे फ्लिपकार्ट को तो वहाँ से जो है रिस्पॉन्स आने में बहुत देर हो जाता है। ये सब बहुत परेशानी आपको झेलना पड़ सकता है ऑनलाइन सेलिंग के दौरान, ठीक। अगर आप ये सब चीज़ झेलने के बाद, ये सब चीज़ सहने के बाद, इसी सब चीज़ को जो है आपको ठीक करने के बाद अगर आप जो है ऑनलाइन सेलिंग करते हो तो आप यहाँ पर टिक जाओगे, नहीं तो आप यहाँ से मतलब 2 दिन आओगे, 2 दिन के बाद चले जाओगे, ऐसा ही होगा, ठीक है। और ये जो वीडियो है अगर ज़्यादा बोलूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो अगर कौन सा टॉपिक में मैं आपको बताऊँ, कौन सा टॉपिक के रिगार्डिंग आपको बताऊँ, वो अगर आप कमेंट में लिख दोगे तो मैं उस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको एक वीडियो में बता दूंगा अलग से, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बगल में जो घंटी उसको दबा के ऑल कर देना, जिससे कि हमारे हर वीडियो आपके पास पहुंच रहे। मिलेंगे अगली वीडियो, तब तक के लिए अच्छे रहना, गुड बाय।